नेम्स हैं, इन्हें ड्रैग करके फिल कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमने इनके डिपार्टमेंट लिखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, या हम यहाँ इनके सेलिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे सेल्स। ओके, marketing accounts, account, sales, marketing, सेलिंग प्रोडक्ट में हमने लिया है यहाँ पे लैपटॉप 5,60,000 की रेट हमने यहाँ पे कर दी है। फिर कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, देन वी, ये डेटा बन गया हमारा। इस डेटा को मैं हाइड कर देती हूँ फर्स्ट, और इस डेटा को मैं यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर देती हूँ। कंट्रोल सी, तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं कंट्रोल वी। फर्स्ट चार्ट हम सिंगल डेटा चार्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए जब आप चार्ट्स या ग्राफ्स की बात करते हैं तो एक्सेल में ग्राफ्स को जब आप एक्सेस करते हैं तो दो तरह से डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है सिंगल कॉलम डेटा, यानी कि जहां पे आपकी मॉनिटरी वैल्यू एक ही कॉलम में होती है और एक डेटा डिराइव कर दिया जाता है। इसी तरह से मल्टी कॉलम डेटा चार्ट, मल्टी कॉलम डेटा चार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मल्टीपल डेटा प्लॉट करना होता है, मतलब मोस्टली कंपैरिजन रिपोर्ट्स बनानी होती है किन्हीं दो फिगर्स के बेसिस पे। तो हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे सिंगल पे। सिंगल पे हमने क्लिक किया एंड इंसर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन दिखाई जाती है। एक्सेल में 2007 के बाद से जितने भी वर्जन है सभी में ही आपको इस तरह की रिकमेंडेशन मिल जाएंगी। मींस आपने जिस डेटा को सेलेक्ट किया है उस डेटा पे सुटेबल चार्ट कौन सा अप्लाई होगा ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। देखिए आपको अलग अलग टाइप का चार्ट दिखाया जा रहा है, लाइक क्लस्टर कॉलम का सेकेंड व्यू, इसी तरह से क्लस्टर कॉलम का थर्ड व्यू, एंड ये है क्लस्टर बार चार्ट। तो अलग अलग चार्ट के फॉर्मेट आपको दिए जाएंगे, जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप एक इंसर्ट कर। मैं फर्स्ट इंसर्ट कर ले रही हूँ। ओके, तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं चार्ट्स को डिस्कस करते समय कुछ फीचर्स हमारे पास होते हैं जो चार्ट बेस होते हैं। आपको उन फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। चार्ट क्या करते हैं, आपके डेटा सेट को प्लॉट करने के लिए और कंपैरिजन रिपोर्ट ड्रॉ करके डेटा समराइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप चार्ट्स की बात करते हैं तो कॉमन चार्ट्स में आपके बार, कॉलम, पाई, लाइन, स्कैटर एंड एरिया चार्ट आते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांस चार्ट जो कि आपको एक्सेस में दिए गए हैं, प्लस कॉम्बो चार्ट्स भी आप डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चार्ट्स की डिजाइनिंग की बात करते हैं या चार्ट के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट चार्ट का जो सबसे कॉमन टूल है, यानी कि जो सबसे कॉमन टाइप है वो है आपका लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपके मल्टीपल डेटा सेट को प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है और ये डेटा प्लॉटेड पॉइंट्स के थ्रू प्लॉट कर रहा होता है। ठीक है, कुछ एक इस तरह का व्यू हमें दिखाया गया है जहां पे टेम्परेचर को प्लॉट किया गया है बाय द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट आपके सिंगल कॉलम डेटा सेट और मल्टी कॉलम डेटा सेट दोनों को ही प्रेजेंट कर सकते हैं। मींस अगर आपने यहाँ पे जैसे सेल्स की फिगर दिखाई है तो इसके कंपैरिजन के साथ में ही, यानी कि सेम कैनवास पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो अदर
फिगर्स भी, जैसे सेल्स के साथ में प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट के साथ में कॉस्ट हो गया, तो आप इस तरह के डेटा भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सिंगल कॉलम डेटा सेट एंड मल्टी कॉलम डेटा सेट्स दोनों को ही प्लॉट करने के लिए आप लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं। सेम वे में बार चार्ट है, बार चार्ट भी आपके मल्टी कॉलम्स एंड सिंगल कॉलम्स डेटा सेट दोनों को ही प्लॉट करने के लिए यूज किया जाता है। बार के बाद है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट जस्ट रिवर्स होता है बाई चार्ट का। दोनों ही एक सिमिलर वे ऑफ वर्किंग के लिए एक्सेस किए जाते हैं। जो भी सुटेबल टाइप होगा आपका ग्राफ का, वो आप यहाँ से शो कर सकते हो। इसके बाद है पाई चार्ट। पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट, ये तो ऐसे स्पेसिफिक चार्ट हैं जो ओनली सिंगल सेट ऑफ डेटा को प्लॉट करते हैं। मींस अगर मेरे पास 3 वैल्यू फिगर हैं आपके कॉलम्स में, जैसे सेल्स हो गई, सेल्स के साथ में आपका नेक्स्ट हो गया कॉस्ट, देन प्रॉफिट, तो ये क्या करेगा, ये किसी वन टाइम पे किसी एक ही डेटा सेट को प्लॉट कर पाएगा। मींस या तो ये आपकी सेल्स को प्लॉट कर सकता है, या तो ये आपकी कॉस्ट को प्लॉट करेगा, या तो ये आपकी प्रॉफिट को प्लॉट करेगा। वन टाइम में वन डेटा सेट ही पब्लिश कर सकता है आपका पाई चार्ट या आपकी डोनट चार्ट। इसके बाद आता है एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जस्ट सिमिलर होता है आपके लाइन चार्ट के। जिस तरह से आपने लाइन चार्ट ड्रॉ किया है ना, सेम वे में अगर उस लाइन को हम फिलअप कर दें तो आपका एरिया चार्ट बन जाता है। इसके बाद है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट वो डॉटेड पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को ऐड करके आपने लाइन चार्ट ड्रॉ किया है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ऐड कर देंगे तो लाइन चार्ट बन जाएगा, और अगर उसे भी फिलअप कर देंगे तो आपका एरिया चार्ट बन जाएगा। ओके, तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है आपके चार्ट के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट पे। जब कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट की बात की जाए तो एक चार्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, और डेटा विजुअलाइजेशन में इन कंपोनेंट्स का मेन रोल होता है। आपको सिर्फ ग्राफ बनाने ही नहीं है, आपको उन ग्राफ्स की प्लॉटिंग, उनकी फॉर्मेटिंग को भी एक्सेस करना है या उस पर भी वर्क करना होता है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ एक्सेस होते हैं। लाइक आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस दिया गया है, आपके पास वर्टिकल एक्सेस, सॉरी मल्टीपल टाइप कह रही हूँ, आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और वर्टिकल एक्सेस है, दोनों ही के टाइटल आपके पास है। वो डेटा टेबल आपको चार्ट में दिखाया जा रहा है, जो डेटा टेबल प्लॉट किया गया था, चार्ट का टाइटल है, और इस तरह की ग्रिड लाइंस भी आपको चार्ट में शो की गई है। ओके, तो ये कॉमन रेफरेंस है, और कुछ इसी रेफरेंस पे वर्क करने के लिए हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक क्लियर है मैम? यस। ओके, सो हम बैक करेंगे और अपने एक्सेल शीट पे आएंगे। हमने एक चार्ट ड्रॉ किया है। आप देखिए, जैसे जो चार्ट है हमारा, जब भी एक्सेल में कोई भी चार्ट एज अ आउट वेट, एक्सेल में जब भी कोई न्यू ऑब्जेक्ट ऐड किया जाता है तो वो न्यू ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट टूल्स लेके आता है। इसी तरह से जब मैंने इस डेटा सेट पे बेसिकली चार्ट को अप्लाई किया, तो चार्ट से रिलेटेड टूल्स भी हमें यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, जैसे डिजाइन हो गया, फॉर्मेट हो गया। हमारे पास दो टूल बॉक्स है, एक पाइथन चार्ट एनालाइज भी आया है, बट अभी हम पाइथन चार्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इस ऑप्शन को हम यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट फील्ड है हमारे पास डिजाइन की। ओके, 2 मिनट डिजाइनिंग स्टार्ट।
ओके, सो बेसिकली आपको एक चार्ट ड्रॉ करके दिया है मैंने, चार्ट आपके सामने है। इसमें हम डिजाइन पे आएंगे। डिजाइनिंग के लिए आपके पास आता है ऐड चार्ट एलिमेंट। ऐड चार्ट एलिमेंट से आप अलग अलग चार्ट एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। लाइक फर्स्ट है एक्सेस। आप एक्सेस पे वर्किंग कर सकते हैं और एक्सेस की ये ऑप्शन है आपके पास। लाइक आपको सिर्फ प्राइमरी वर्टिकल शो करना है या हॉरिजॉन्टल शो करना है। अगर बोथ शो करना है तो बोथ शो इस तरह से किया जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली किसी एक्सेस को यूज करना चाहते हैं, मींस मैं चाह रही हूँ कि चार्ट प्रॉपर व्यू में आ जाए, तो मैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इस तरह की एक्सेस पे भी काम कर सकती हूँ। इसी तरह से एक्सेस टाइटल। एक्सेस टाइटल में हम क्या करते हैं, एक्सेस टाइटल में हम टाइटल को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, है ना। ओके सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस टाइटल में आएंगे और ये प्राइमरी टाइटल है, आप ऐड कर सकते हो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे या वर्टिकल बेसिस पे। नेक्स्ट आता है चार्ट का टाइटल। आप चार्ट का टाइटल रिमूव कर सकते हैं, अब चार्ट शो कर सकते हैं, सेंटर ओवरले में शो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डेटा लेवल्स। डेटा लेवल्स में आपने जो डेटा अपने चार्ट पे शो किया है, आप लेवल्स को शो कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं। सेंटर है, इनसाइड बेस है, इस तरह के बहुत सारे, या कॉल आउट बेसिस पे भी यहाँ पे दिखाया गया है कि किस स्टूडेंट का कितना डेटा यहाँ पे आया है। ठीक है। यस ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डेटा लेवल्स के बाद में आपका डेटा टेबल। अब जो चार्ट पे आपका डेटा ड्रॉ किया गया है, आप उस डेटा को डेटा टेबल के बेसिस पे भी ऐड कर सकते हो। लाइक मैंने इसे एक्सपेंड किया और कुछ स्पेस और इंक्रीज कर दूं। एंड ऐड चार्ट एलिमेंट। अब मैं लूंगी यहाँ पे डेटा टेबल। और देखिए कुछ इस तरह से टेबल आपके जो भी डेटा प्लॉटिंग है उस प्लॉटिंग स्पेस में ऐड कर दिया गया है, मीन्स वैल्यू के साथ में।
तो आप चाहो तो कॉल आउट वैल्यू रख सकते हो या इस तरह से भी आप वैल्यू वहां पे डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है डेटा बार्स। ये आपके स्टैंडर्ड एरर परसेंटेज इस बेसिस पे बनाया जाता है। ग्रिड लाइंस, लीजिए क्या चाहिए। ये क्या बनाया है? क्या वाला चला नहीं? एक है कौन सा काम है? अब मेरे से बोलो। क्या चावल वाला है क्या है? चलिए हम लोग नीचे से लेते हैं। नहीं हो गया काम। दे दिया हाँ दे दिया। तो टेंशन नहीं है ये यार। ओके, तो डेटा लीजेंड, लीजेंड में आप राइट, टॉप, लेफ्ट इस तरह के लीजेंड्स ऐड कर सकते हैं। ये भी एक टाइटल की तरह ही वर्क करता है। डेटा ट्रेंड लाइन, डेटा के एनालिसिस में आप ट्रेंड लाइंस को ऐड कर सकते हो कि लाइक डेटा का मूवमेंट क्या है, डेटा का फ्लो क्या है। तो फ्लो मेजरमेंट के लिए आप इस तरह के ट्रेंड लाइंस को भी यूज कर सकते हैं जो डेटा को एनालिसिस में लेके कनेक्शन क्रिएट करता है। तो ये हमारे ऐड चार्ट एलिमेंट है। इन केस अगर आप अपने चार्ट को खुद डिजाइन करना चाहते हो तो ऐड चार्ट एलिमेंट्स को ऐड करके आप डिजाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आप खुद डिजाइन नहीं करना चाहते, आपको बना बनाया टेम्पलेट रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह के क्विक लेआउट्स भी डिजाइन किए गए हैं। देखिए इसी तरह से आपके मल्टीपल लेआउट्स यहाँ पे बना के दिए गए हैं, जिन लेआउट्स को आप यूज कर सकते हो एंड वर्किंग में देख सकते हैं। ओके तो ये क्विक लेआउट्स है। क्विक लेआउट्स में आप जिस भी तरह का लेआउट डिजाइन चाहते हो वो लेआउट डिजाइन यहाँ पे बने बनाए हैं। आपको जो लगता है कि आपके चार्ट पे सुटेबल है आप उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंज कलर। यहाँ पे कलर पैटर्न्स बना के दिए गए हैं। आप किसी भी कलर पैलेट को यूज करके आप यूज कर सकते हैं इन कलर पैटर्न्स को। ठीक है, हमारे पास अभी सिंगल कॉलम ही डेटा है, दैट्स वाई एक ही कलर एप्लीकेशन में आ रहा है। जैसे जैसे डेटा में कंपैरिजन बढ़ेगा वो आगे आपके डेटा को लेगा। सिंगल डेटा चार्ट में ये चीजें होती है। अगर मैं इस चार्ट का टाइप चेंज कर दूं, एक ऑप्शन होता है चेंज चार्ट टाइप, मैं यहाँ से पाई ले लूं तो वो आपको इजिली दिखा पाएगा कि किस तरह से आपके चेंज कलर वर्क करते हैं। ठीक है, क्लस्टर में कंपैरिजन बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपके न्यूमेरिक कॉलम्स की, जो कि आपके लास्ट कॉलम में नहीं था। इस वजह से लास्ट आपको आपने ये क्या ऑप्शन किया अंकिता? लास्ट आपने चेंज क्या चार्ट किया? टाइप में जाके नाम मैंने चार्ट को चेंज कर दिया है। कहाँ लाइक पर मैं जाकर किया है कॉलम, ये? ये आपको मिल जाएगा डिजाइन में सेकेंड ऑप्शन हो, डिजाइन में चेंज देखिए। चार्ट टाइप, अच्छा ठीक है। तो तो आप किसी मैं इसके यानी कि पाई सेम चार्ट में जो भी आपने सेटिंग्स वगैरह की हुई है उसके साथ में ही आप इसे क्या कर सकते हो, हाँ आप ठीक है इसमें दूसरा चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। आ गया। तो ये कलर पैटर्न्स हैं। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग, यानी कि अगेन स्टाइल्स भी बना के दिए गए हैं। आप इस स्टाइल को भी एक्सेस करके वर्किंग कर सकते हो। ओके, ओके नेक्स्ट आता है स्विच रो एंड कॉलम। स्विच रो एंड कॉलम का यूज फिलहाल तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज वो सम करके वन कर देगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके डेटा को ट्रांसपोज किया जाता है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। इस तरह के इफेक्ट्स देने के लिए स्विच रो एंड कॉलम को रखा गया है। फिलहाल हमने स्विच एंड रो एंड कॉलम के बेसिस पे ये एक्सेस लिया है। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट डेटा। इन केस अगर आप किसी डेटा को चेंज करना चाहते हो या डेटा सेट की लेंथ को चेंज करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ओके तो बेसिकली अगर मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ डेटा को यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से पहला तो चेंज डेटा रेंज है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि बेसिकली मुझे कुछ डेटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से चेंज कर लेती हूँ।
सो ये सेलेक्ट डेटा है, यहाँ से आके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये प्राइवेट टेबल पे दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा वो यहाँ था। हाँ देखिए मैम, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे एक चार्ट इंसर्ट कर लेती हूँ पाई बेसिस पे। सो पाई ले लिया एंड मैंने इस चार्ट को दिया। बज रहा है कोई? मेरा नहीं बज रहा है। सो मैंने इसे दिया और इसके बाद यहाँ पे आता है आपका सेलेक्ट डेटा। सेलेक्ट डेटा क्या करता है, आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस देता है। जैसे मुझे यहाँ पे राम का, श्याम का, सोहन का, मोहन का डेटा नहीं दिखाना है, तो मैंने इसको अनचेक कर दिया एंड ओके। ओके, गॉट इट। सेलेक्ट डेटा से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट डेटा से आप डेटा सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप अपने चार्ट पे किस तरह का डेटा शो करना चाहते हैं और किस तरह का डेटा शो नहीं करना चाहते। डेटा रेंज में अगर कोई एडिटिंग करनी है, लाइक मेरा डेटा शीट 2 पे L1 से लेकर M17 तक है, मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से वो भी चेंजेस हो सकते हैं कि आप कितने डेटा रेंज को अपने चार्ट पे प्लॉट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप यूज करोगे चेंज चार्ट टाइप का, सॉरी सेलेक्ट डेटा का। आफ्टर दैट है आपका चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप आपका, आप यहाँ से चार्ट को चेंज कर सकते हो और इस चेंजेस के लिए, जैसे मुझे पाई नहीं चाहिए था, मुझे डोनट चाहिए था, तो पाई का ही सेकेंड फॉर्म आता है डोनट, और मैंने इसे डोनट पे एक्सेस कर लिया। ओके, इन केस आप डेटा स्टडी के लिए चार्ट का एक लार्ज व्यू लेना चाहते हैं, तो चार्ट के लार्ज व्यू में आप इस चार्ट को मूव कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करोगे चार्ट को और इसके बाद मूव चार्ट पे जाके आप इस चार्ट को किसी अदर शीट पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट को दिखाना है शीट 1 पे, तो मैंने शीट 1 सेलेक्ट किया है, ओके। फिर से बताइए क्या कहा? लाइक आप अपने चार्ट को किसी भी शीट पे मूव कर सकते हो। आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स ओपन है उस समय आप उन शीट में से किसी भी शीट पे अपने चार्ट को मूव कर सकते हो। कैसे? ओके, आपको सिंपली मूव चार्ट पे क्लिक करना है। आप चार्ट मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपकी जितनी भी शीट्स ओपन है, लाइक मेरी वर्कबुक में 3 शीट्स ओपन है, तो मुझे 3 शीट्स का एक्सेस दिखाया जा रहा है। ओके, ओके। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे दिखाया शीट 2 एंड ओके। तो ये शीट 2 पे हमारा चार्ट मूव होके आ गया है। इनकेस अगर आपको लगता है कि आप चार्ट के लिए एक सेपरेट शीट ड्रॉ करना चाहती हैं, तो उसके लिए आप आएंगी न्यू शीट में। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का शीट भी दिया जाता है। मतलब यहाँ पे हमने दिखाया है बेसिकली सेल्स पर्सन, सेल्स डेटा, सेल्स पर्सन सेल्स दिखाई है, ओके। तो देखिए ये एक सेपरेट शीट पे आपके चार्ट को लेके आ रहे ओके। हैं। तो ये आपको क्लियर होगा? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट टैब है हमारा फॉर्मेट। शुभम सर, मोनिका, हाँ सो हम फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट पे आने के बाद सबसे पहले आता है चार्ट एरिया। चार्ट में आपने क्लिक कहाँ पे किया है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने चार्ट के इस पोर्शन पे क्लिक किया, तो ये बेसिकली मुझे ये चार्ट, फॉर्मेट कहाँ से आए ना अंकिता? फॉर्मेट कहाँ है? चार्ट डिजाइन के बाद आप फॉर्मेट पे आइए, जस्ट बगल वाला टैब। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट।
फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट में जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपने चार्ट के किस पोर्शन पे क्लिक किया है, अगर ये आपको डिफाइन करना है तो ये यहाँ पे डिफाइन किया जाता है आपके फर्स्ट एलिमेंट में, है ना। करंट सिलेक्शन के टॉप में देखेंगे तो आपको ये आइडिया बता देगा कि आपने क्लिक कहाँ पे किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये चार्ट एरिया है, यहाँ क्लिक किया तो ये बेसिकली हमारा क्या है, सेल्स वैल्यू है, ये मेरा चार्ट टाइटल है। तो इस तरह के कंपोनेंट्स बेसिस पे ये आपको बताएगा। और प्लस आपको ये भी यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने किया क्या है। अगर आप मुझे टाइटल मेरे से बना हुआ है, लीजेंड पे क्लिक करेंगे तो आपको लीजेंड शो कर दिया जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्किंग अपनी कर सकते हो। मीन्स या तो आप क्लिक करके उसको शो कर दीजिए, नहीं तो अगर आपको देखना है कि आपका चार्ट एरिया क्या है, आप चार्ट एरिया शो कर दिया गया। आपको देखना है चार्ट टाइटल, तो चार्ट टाइटल हो गया, लीजेंड तो लीजेंड। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो मल्टीपल एरिया। ये क्लियर है मैम? यस। नेक्स्ट है फॉर्मेट सिलेक्शन। अब यहाँ पे आप अपने सिलेक्शन को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने टाइटल को सेलेक्ट किया, चार्ट टाइटल को, और मैं इसका जो फॉर्मेटिंग करना चाहती हूँ वो मैं कुछ इस तरह से रोटेट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से आपको इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनपे आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको एक तरह से फॉर्मेटिंग में आगे हेल्प करेगा और आपको वर्किंग्स क्रिएट करने में इजी कर देगा। मीन्स हमें बार बार सिलेक्शन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्लिक नहीं करना पड़ेगा, आप इस सिलेक्शन से जाके इस पे काम कर सकते हैं।